हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तो जो न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें पता चले कौन कौन हमारे वीडियोस देख रहे हैं और ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नए कंटेंट्स लाते रहें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे अराउंड बहुत सारी चीजें हैं। अराउंड बहुत सारी चीजें हैं मतलब क्या है, हमारे अराउंड क्या है, मैटर अवेलेबल है, बहुत सारे मैटर अवेलेबल है। इस मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग फॉर्म में। राइट, हमारे आसपास क्या है, मैटर्स हैं, बहुत सारे मैटर हैं हमारे आसपास जिसे हम क्लासिफाई करते हैं। किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? कोई मैटर जो क्या है वो एलिमेंट है, कुछ मैटर्स जो है वो कंपाउंड है, कुछ मैटर्स जो है वो मिक्सचर है। तो आपने नाइन्थ क्लास में ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका मतलब आपने जरूर समझा होगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे फर्दर क्या है, ब्रेक ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके। कंपाउंड क्या होता है, दो सब्सटेंस को मिला के हम लोग एक कुछ कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर क्या होता है, जब मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, मल्टीपल कंपाउंड्स, तो वो बनाता है उसका मिक्सचर। जैसा मिक्सचर खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, इसलिए उसका नाम है मिक्सचर। तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी मैटर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बट अगर हम देखें किसके टर्म्स में, हमको देखना है एलिमेंट्स को देखना है। तो बहुत टाइम लगा, साइंटिस्ट जो थे उन्हें बहुत समय लगा कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से सब्सटेंस बता सकते हैं ये क्लासिफाई करने के लिए। साइंटिस्ट को बहुत समय लगा कि जानने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च किए, ऑब्जर्व किया, फिर क्या किया, उन्हें क्लासिफाई किया है। पहले हम देख लेते हैं कि जो एलिमेंट्स थे वो पहले क्या सोचते थे लोग एलिमेंट्स के बारे में, और अभी एलिमेंट्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या रिसर्च निकला एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो एलिमेंट्स के बारे में किसने बोला हुआ था, एरिस्टोटल ने बोला हुआ था, जो कि क्या है, फिलोसोफर भी है। इन्होंने क्या बोला हुआ था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बना हुआ है एलिमेंट से, पांच तरह के तत्वों से या पांच तरह के एलिमेंट से बना हुआ है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। और वो पांच तरह के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईथर। ये पांच तत्व हैं जिनसे हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो बना हुआ है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। सबसे पहले तो मतलब उन्होंने पांच एलिमेंट्स बताए थे जिससे हमारी पूरी सृष्टि बनी हुई है। अब इसके बाद में कौन आए, रॉबर्ट बॉयल आए। ठीक, ये रॉबर्ट बॉयल आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में ये कहा कि जो एरिस्टोटल ने कहा था एलिमेंट्स के बारे में वो एक्चुअली ट्रू नहीं है, वर नॉट एक्चुअली एलिमेंट्स। जिनको एलिमेंट्स बोला था, एयर, वाटर, अर्थ, इथर, ये सबको जो एलिमेंट्स बोला था, ये रॉबर्ट बॉयल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा इसका कहना था। उसके बाद आते हैं लवोइजर। ठीक, तो इनका क्या कहना था, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना था। ठीक, सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में, उसे कहते हैं एलिमेंट, ऐसा इस साइंटिस्ट का कहना था। ठीक, तो ये तो हमने देखा कि पहले जो साइंटिस्ट लोग थे वो लोग अर्ली पीरियड में क्या क्या कह रहे थे एलिमेंट्स के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्स, जब पता चला हमें एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करके एक टेबल में क्यों अरेंज कर रहे हैं, क्या कारण है इसको एक टेबल में अरेंज करने का। इससे कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप घर में देखेंगे, ठीक, तो आपके घर में कपड़ा रखने की जो जगह होती है वो अलग होता है, आप वहां पे सिर्फ उस जगह में सिर्फ कपड़े ही रखते हैं। जहां शूज रखने की जगह होती है वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ शूज रखते हैं। जहां पे मेकअप प्रोडक्ट रखने की जगह होती है वहां सिर्फ आप मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर डेली एसेंशियल की जो चीजें रहती हैं आप वो रखते हैं। बाथरूम में आप सिर्फ ऐसी चीजें रखते हैं जिसका यूज सिर्फ बाथरूम में, जैसे साबुन का, शैम्पू का, ये सारी चीजें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा जो सब्सटेंसेस रहते हैं जो हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग,
प्रॉपर्टी इन द सेंस कपड़े पहनने के काम आते हैं, जूते जो है पैरों में पहनने के काम आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है, विशेषताएं हैं। इसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके एक साथ अरेंज करके रखते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स को भी क्या किया गया था, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको एक ग्रुप में अरेंज किया गया था। अब देखिए, आप अगर कपड़े को कहीं अरेंज कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से वो कपड़ा मिल जाएगा। ये आपका एनर्जी और टाइम क्या सेव करेगा। इसी कारण से क्या किया गया था कि जो हमारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए गए थे उनको भी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट को पास पास कहीं पे अरेंज कर दिया गया था, सिर्फ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इससे अरेंज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह जो आए थे उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरियां दी हुई थी एलिमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो अब हम देखते हैं डबेराइनस लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, डबेराइनस लॉ ऑफ ट्रायड्स, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था। डबेराइनर ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को किस बेसिस में किया हुआ था, ये किया था एटॉमिक वेट के बेसिस में। ठीक, और इसका ये कहना था कि जब वो 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अरेंज करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है लिथियम, सोडियम और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। इसको वेट के अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, इंक्रीजिंग वेट के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया था। लिथियम का वेट कम है, फिर सोडियम का उससे ज़्यादा बड़ा है, फिर जो पोटेशियम है वो दोनों से उसके दोनों के वेट से बड़ा है। तो इस तरह से उसने क्या किया था, अरेंज किया था ऑर्डर एटॉमिक वेट के, वो भी इंक्रीजिंग में। तो उसे क्या पता चलता है कि जो सेंटर का जो एलिमेंट्स है ना, सोडियम, यहाँ पे ये जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट को सम करेंगे तो जो मीन आता है ना, जो मिडिल एवरेज टर्म जो आता है ना, उसके ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है करके। ऐसा इसने अपने जो है ये ट्रायड्स के थ्योरी में कहा था। देख लेते हैं एक बार थ्योरी में क्या कह रहे हैं। तो डोबायर ने क्या किया था, क्लासिफाइड एटॉमिक वेट्स व्हेन ही प्लेस्ड 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी वन बिलो द अदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic weights. He found that the atomic weight of the middle element was nearly the average of the atomic weights of the other 2 elements. The 3 elements formed a group called triad. ये जो 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये 3 एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइएड बोल रहे हैं। ठीक, साथ में आपने देखा यहाँ पे क्या किया गया है, 3 जो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। और जो मिडिल वाला जो एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक वेट होगा, ये दोनों का लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट हम ऐड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो जिसका एवरेज जो निकलेगा ना वो नहीं होगा लिथियम का एटॉमिक वेट या आसपास उसके होगा। ठीक, ऐसा कहना था डोबेरायर को, डोबेरायर ने ऐसा कहा हुआ था। अब उसके बाद हम इसमें और चीज़ें देखते हैं, उसके और क्या ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे। उसने क्या किया, यहाँ पे रिलेशन बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक वेट के बीच में। उसने प्रॉपर्टीज भी बताई, किस तरह से बताई कि लिथियम का और जो पोटेशियम की प्रॉपर्टीज हैं वैसे ही आसपास जो प्रॉपर्टी होगा वो किसका होगा, सोडियम का भी होगा। लिथियम टॉप में है और जो पोटेशियम है वो नीचे में है, नीचे में बीच में क्या है, वो सोडियम है। तो इसका भी जो प्रॉपर्टी होगा ना, ये दोनों के बीच में ही होगा, प्रॉपर्टी भी जो होगा। तो एटॉमिक वेट होगा वो भी दोनों के बीच में ही होगा, एवरेज होगा। और जो सोडियम है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो भी दोनों लिथियम और पोटेशियम के प्रॉपर्टीज के बीच का प्रॉपर्टी होगा। तो उसने 2 बात आपको बता दी, प्रॉपर्टी बता दिया, प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया और एक एटॉमिक वेट के बारे में बता दिया। ठीक, तो ये जो था बेसिकली, ये जो डोबेरायर का जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए ही ट्रू था। बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए क्या हो रहा था, ये केस जो है ये फॉलो नहीं हो रहा था। इस कारण से क्या हो गया, ये जो इसका प्लान था, ये जो इसने अपना स्टडी किया हुआ था, ये क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डोबेरायर जो है इसके जो है लिमिटेशंस दिए गए हैं, नहीं लिमिटेशंस आगे हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है डोबेरायर जो है इसके एक लॉ दिया। डोबेरायर ने क्या किया, इतने ऑब्जर्वेशन जो प्रीवियस इसका ऑब्जर्वेशन था ना
कि वो किस तरह से तीन एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, अरेंज कर ले रहा है। फिर वो बताया बीच वाला जो एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक वेट है वो दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट निकलेगा वो बराबर ऑलमोस्ट सोडियम के पास रहेगा। साथ में प्रॉपर्टीज़ भी जो रहेंगी वो भी दोनों सोडियम और पोटेशियम के बीच में रहेंगी। तो उसने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस में एक लॉ दिया हुआ था, लॉ ऑफ ट्राइएड। इसको क्या बोलते थे, लॉ ऑफ ट्राइएड। और ये लॉ ऑफ ट्राइएड में भी सेम बात ही लिखी हुई है। व्हेन 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट्स, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज लाई इन द मिडिल ऑफ द 2। ठीक है ना। ट्राइएड का जो लॉ दिया ना, इसमें भी इसने सेम बात बोला। ये पूरा उसका क्या है, स्टेटमेंट है, जिसमें भी यही कहा जा रहा है 3 एलिमेंट्स को आप क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस में अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद में मिडिल वाला जो आपका एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 2 जो ऊपर में एक एलिमेंट है, नीचे में जो एलिमेंट है सबसे, उन दोनों का हम एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे हम लोग, और उसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा। और जो मिडिल एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो भी बीच में होगा, वो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट के बीच में उसका प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना। ये था डर्बन आयन का लॉ ऑफ ट्राइएड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अभी ऑक्टेव्स के बारे में बात हो रहा है। तो ऑक्टेव्स बेसिकली क्या होते हैं, म्यूजिक में नोट्स होते हैं, 8 नोट्स होते हैं ना, वो ऑक्टेव्स होते हैं। सा रे गा मा, ये जो है ये ऑक्टेव्स यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, सा रे गा मा। ठीक है, दिख रहा है, ये ऑक्टेव्स है। तो न्यूलैंड ने अपना एक जो भी लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। तो न्यूलैंड का ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू विच, न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग टू विच, when elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then the properties of every 8th element was similar to those of the first. ठीक है, इससे आपको कुछ समझ आ रहा है। अब पहले क्या हो रहा था, पहले वेट के बारे में बात हो रही थी, एटॉमिक वेट के बारे में, तो ऑक्टेव्स भी आया और एटॉमिक वेट के बारे में वो बात करने लग गए। उसका यही कहना था कि जब हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या है, हम लोग एलिमेंट्स को उस बेसिस में अरेंज करते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, जैसे पहले यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 एलिमेंट है। इस तरह से क्या हमने अरेंज किया हुआ है एलिमेंट्स को, एक टेबल में किसी भी फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो जो पहला एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक, और 9 के केस में देखें हम लोग, और यहाँ पे देखें तो ये 2 और ये 9, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि 2 से 9th वाला जो एलिमेंट है वो 8th पोजीशन पे है। फिर 3 से 10 नंबर में जो एलिमेंट रहेगा वो 8th पोजीशन में है ना। मतलब हर एलिमेंट से जो एलिमेंट 8th पोजीशन में होगी ना, उसकी दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब पहले वाले की और 8वें वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी बोल रहा है, दूसरे और 9th वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरह से इसका न्यूलैंड का अपने ऑक्टेव्स जो उसका लॉ था उसके बेसिस में उसका ये कहना था। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट है, इसको आप याद करिए स्टेटमेंट को, ये बहुत यूजफुल है। उसने क्या दिया हुआ था, उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। कैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ था कि पहला जो एटम उसने जो अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एटम क्या रखा हुआ था, उसने हाइड्रोजन रखा हुआ है पहला एटम टेबल में। तो इससे हम लोग जाएंगे और देखेंगे 8th एलिमेंट कौन सा है करके। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 8 कौन सा आ रहा, फ्लोरीन आ रहा, आप गिन लीजिए। हाइड्रोजन फर्स्ट है, उसके बाद कौन आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैन फ्लोरीन। फ्लोरीन जो आ रहा है वो 9th नंबर में आ रहा है। तो उसका यही कहना था हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो होंगी उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ऐसा कहना था न्यूलैंड का। ठीक है ना। न्यूलैंड ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन को न्यूलैंड ने पहले नंबर में रखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए अपने। और उसके बाद न्यूलैंड ने क्या किया है, हाइड्रोजन के बाद में टेबल में गिवन नहीं है, बट न्यूलैंड ने क्या किया था, एक एलिमेंट रखा था 56th पोजीशन पे, जिसका नाम था थोरियम। ठीक, तो पहले में न्यूलैंड ने किसे रखा था, पहले में न्यूलैंड ने रखा हुआ था हाइड्रोजन का, और लास्ट एलिमेंट जो था इसके टेबल का न्यूलैंड का वो था 56 पोजीशन पे, जो कि था थोरियम। ठीक,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो क्या होगी प्रॉपर्टीज़ वो सेम होगी। दूसरा, लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होगा। उसके बाद बेरियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि बेरिलियम और बेरियम से क्या है, ये मैग्नीशियम जो है वो 8th पोजीशन पे है। ठीक है, वो आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो इसकी थी, जो इसका कहना था वो आपको समझ आया होगा। अब इसके हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। क्या है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, इस कारण से इस थियरी को भी क्या किया, लास्ट में क्या करना पड़ा था, रिजेक्ट करना पड़ा था। इसके लिमिटेशंस क्या थे? सबसे पहले तो क्या है, इसने सिर्फ इसके टेबल में हम लोग 56 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं। 56 एलिमेंट्स ही रखा जा सकता है इस टेबल में। ठीक है, और presently we have total 118 elements. Presently we have 118 elements, but इस theory के according क्या है, 156 elements ही सिर्फ आ सकते हैं, और इससे ज़्यादा elements के लिए प्लेस इस टेबल में नहीं था। ठीक है, पहला इसका लिमिटेशन ये था। सेकेंड लिमिटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये जो लॉ था ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कि ये जो लॉ था सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम क्या हो रहा था, कैल्शियम के बाद में जो भी 8th एलिमेंट, किसी के भी 8th एलिमेंट जो हो रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी। मतलब कैल्शियम के बाद में जो भी एलिमेंट है, जैसे मेरे पास X एलिमेंट, यहाँ से मैं जाती हूँ, यहाँ पे Y एलिमेंट है 8th पोजीशन पे, तो अब ये X की और ये Y की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी, ये इसमें क्या है प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक, उसके बाद हम दूसरा इसका जो तीसरा नंबर का जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। न्यूलैंड पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। आयरन वॉज प्लेस्ड विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑल्दो इट्स प्रॉपर्टी वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। तो इसने क्या किया था, कुछ अनसिमिलर, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जो सिमिलर नहीं हैं उनको क्या कर दिया था, एक ग्रुप में एक जगह में प्लेस कर दिया था। जैसे आयरन को क्या कर दिया था, ऑक्सीजन के साथ प्लेस कर दिया गया था। ठीक है ना, आयरन को कहाँ, ऑक्सीजन के साथ में प्लेस कर दिया गया था, और इन लोग की प्रॉपर्टीज़ में क्या है बहुत डिफरेंस था इसके बाद में भी। इसीलिए इसका ये जो थ्योरी था इसे क्या करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा, और इसके बाद क्या है, इस थ्योरी के बाद में आगे बढ़ना पड़ा। अब उसके बाद में ये आ गया मेयर्स का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ये आ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये किया गया था कि जो मेयर्स थे उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ था। ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, आप यहाँ देख सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम, एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम। यहाँ पे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको एटॉमिक वॉल्यूम है, और एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में क्या किया गया था, एक ग्राफ प्लॉट किया है इसने। और इसके ग्राफ प्लॉट करने के बाद में आप देख सकते हैं, ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, दिख रहा है आप ग्राफ, ठीक है, ऑब्जर्व करिए। इसके अकॉर्डिंग इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने दिए हुए थे। जैसा इसने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि हीलियम, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है हीलियम, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, पोटेशियम और रुबिडियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। इसके साथ में सोडियम, ये यहाँ पे क्या है, सोडियम, ये पोटेशियम और ये रुबिडियम, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे है, कौन कौन से एलिमेंट्स मैं लिख लेती हूँ, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम और क्या है, रुबिडियम। एलिमेंट, हाँ ठीक है, रुबिडियम। ये 3 एलिमेंट्स, अब आप ये 3 एलिमेंट्स को अच्छे से देखिए। ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली पिक में है, ग्राफ के पिक में है। ये कहाँ पे है, पिक्स में है। उसके बाद आप दूसरे कुछ एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है, फ्लोरीन, साथ में क्लोरीन और ब्रोमाइन। ठीक, ये क्या है, राइजिंग पोर्शन में, कर्व के राइजिंग पोर्शन में। कर्व जब ऊपर उठ रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, कर्व जब ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। कर्व जब ऊपर उठ रहे हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है उठते समय, राइजिंग के टाइम पे। फिर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे आप क्लोरीन को भी देख सकते हैं कि क्लोरीन है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोमाइन है। ये यहाँ पे 3 चीज़ें क्या हो जाएंगी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइन। ये सब क्या है, राइजिंग पोर्शन में है। ऑफ कर्व के किस पोर्शन में है, राइजिंग पोर्शन में है। इसके सिवा हम कुछ और चीज़ देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम। आप मैग्नीशियम को देखिए ग्राफ में, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम
कैल्शियम, कैल्शियम को ढूंढिए आप, कैल्शियम आपको दिखाई देगा। ये कहाँ पे है? ये है कैल्शियम यहाँ पे। ये सब क्या है? डिसेंडिंग पोजीशन पे है। ग्राफ जब हमारा डिसेंड कर रहा है ना, उस पोजीशन पे है, पोर्शन में है ये ग्राफ के। इसके साथ में और भी चीज़ें आप देखिए, जैसे बेरिलियम, आपको बेरिलियम दिख सकता है यहाँ पे एक बेरिलियम दिख रहा है आपको, बेरिलियम, ठीक। और आपको दिख रहा है यहाँ पे बोरॉन, और दिख रहा है कार्बन। इसके साथ में एल्यूमिनियम देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और एल्यूमिनियम। ये कहाँ पे है? ये मिनिमा में है, सबसे नीचे है ये सारी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब ये जो मेयर्स थे, इनका क्या कहना था इस ग्राफ के बेसिस में? इनका ये कहना था कि जो एलिमेंट्स जो हैं सेम लोकेशन पे है ना, वो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? वो सिमिलर हैं। इनका ऐसा कहना था कि जो एलिमेंट्स हैं जो कि सेम लोकेशन पे हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है? सेम है। सेम लोकेशन से मतलब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सेम लोकेशन पे है। क्या है? ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? पिक्स में हैं। वैसे ही ब्रोमाइन, ये क्या है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, ये सब कहाँ पे? मिनिमा में है। सबके सब ये कहाँ पे? नीचे में है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो रहेंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, जो एक लोकेशन में है। ऐसा था कहना इस जो ग्राफ है या फिर इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल रहा था कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, ये एटॉमिक वॉल्यूम्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। मतलब एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो क्या है? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसा टाइप का कहना था, समझ लीजिए। द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स, ठीक। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो दो बेसिस में था। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किस बेसिस में दिया हुआ था? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस में। आपको दिख रहा है यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, इस बेसिस में था इनका ऑब्जर्वेशन, ठीक। वहीं पे ही दूसरे व्यक्ति आए, उनका नाम क्या था? मेंडलीफ नाम था। मेंडलीफ ने एक थियरी दिया जहां पे उन्होंने क्या किया? सिंपलर क्लासिफिकेशन किया था, एलिमेंट्स को सिंपलर फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया। किस बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ था? एटॉमिक वेट और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मेंडलीफ के जो थियरी है उसको हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, आगे उसके टॉपिक को हम कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये जो पुराने जो एलिमेंट्स को लेकर जो थॉट्स थे उस बारे में थे, किस तरह से क्या है प्रोग्रेशन हो रहा है। आपको प्रोग्रेशन देखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर हम कहाँ पे पहुंचे हैं करके, ठीक। तो ये वीडियो को आप देखिए, समझिए। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी से आप ये सारी वीडियोस देखिए, ताकि लास्ट में क्या होता है, आपके पास उतना समय नहीं होता है। लास्ट में प्रैक्टिकल्स एग्जाम रहते हैं, टेस्ट वगैरह देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्री बोर्ड, बहुत हेडेक है, बहुत प्रेशर रहता है। तब अभी से तैयारी करिए इसका, ताकि आपका जो 10th बोर्ड रहे वो बहुत अच्छा जाए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल में आपको मिलते रहेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी हो जाए और बोर्ड एग्जाम समय भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलते रहें। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और शॉर्ट वीडियोज़ भी मिलेंगे आपको, ताकि आप क्या कर सकें, आप छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू भी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। ओके।